हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, 5 पहले 5 क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सीधा डिस्कस करते हैं। 6 में दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट ए डिस्कस करते हैं। W, X, Y एंड Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 1/3, 1/6, 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। तो पहला स्टेप क्या होता है भाई? जब भी इस टाइप की लैंग्वेज दिखेगी, पहला स्टेप क्या होगा? ओल्ड रेशियो को ना सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर वगैरह सेम करेंगे और नॉर्मल वे में लिखेंगे। जैसे ये लिखा ना 432, देखते हैं इसको हम तरीके से कैसे लिखेंगे। फिर कह रहे हैं वाई रिटायर्स एंड डब्ल्यू एक्स एंड जेड डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली इन फ्यूचर। तो अब भाई न्यू रेशियो गिवन है 1:1:1 इक्वल मतलब 1:1:1। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसके आंसर को गेनिंग रेशियो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखेंगे। गिवन इन्फॉर्मेशन मैंने लिख लिया। सबसे पहले ओल्ड रेशियो को सिंप्लीफाई करना है, मतलब नेचुरल नंबर वाले फॉर्मेट में लेकर आएंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 6 पर लेकर आते हैं। 3 को नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी। इसको कुछ नहीं करना, इसको भी नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना। डिनोमिनेटर 6 आ गया। अब लिख देंगे 2:1:2:1। ये यहाँ से 2, 1, 2 और 1। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो हमने सिंप्लीफाई कर ली, न्यू रेशियो हमने लिख लिया। अब सीधा आपने क्या करना है? गेनिंग रेशियो निकालनी है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला वही पुराने वाला लिखेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैं दोनों चैप्टर्स में सेम ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, एडमिशन वाला। यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड नहीं करेंगे, पुराना फॉर्मूला यूज करेंगे, और नेगेटिव जो आएगा आंसर वही हमारा गेन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे डब्ल्यू का। तो ओल्ड कितना है डब्ल्यू का? यहां से देख के निकाल देंगे। ओल्ड कितना है? 2/6। ठीक है, तो 2/6 माइनस न्यू कितना है? 1/3। ठीक है, इसके बाद x का चेक करेंगे। ठीक है, इसके बाद x का गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, गेनिंग शेयर क्या आ रहा है? ओल्ड 1/6, न्यू 1/3। न्यू तो सबका ही सेम आना है, 1/3 है ना। फिर उसके बाद हम निकालेंगे z का। y तो रिटायर कर गया। ओल्ड कितना है इसका? 1/6। ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा ओल्ड कितना है? 1/6 z का, माइनस न्यू सभी का सेम है, इक्वल है, यानी कि 1/3। तो ये तो देखो भाई, w का तो 0 आ रहा है ना, ये 1/3 है, तो 1/3 माइनस 1/3 0, मतलब 0 मतलब नीदर गेन नॉर सेक्रीफाइस, ना गेन करा है ना सेक्रीफाइस करा है। x का कितना आ रहा है? 1/6 माइनस 1/3 आ रहा है, नेगेटिव 1/6। नेगेटिव मतलब गेन होता है। ठीक है, z का क्या आ रहा है? 1/6 माइनस 1/3, ये भी नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मतलब क्या हो गया? गेन हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास गेनिंग रेशियो आ गई, x रेशियो z। x रेशियो z कितना आ गया? नेगेटिव 1/6 रेशियो नेगेटिव 1/6। 6 से 6 कटा, नेगेटिव से नेगेटिव कटा, 1:1। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो क्या गई? इक्वल आ गई, यानी कि 1:1। स्टार्ट करते हैं पार्ट बी डिस्कस करना। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दे रखी है। सी रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, तो सी रिटायर कर रहा है, मतलब कि ये थर्ड पार्टनर, ये बंदा रिटायर कर रहा है। ए टेक्स 4/9 ऑफ सीज शेयर एंड बैलेंस इज टेकन बाय बी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ये वाली लाइन का मीनिंग समझो जरा। ए ने कितना लिया? 4/9 ऑफ सीज शेयर, बैलेंस इज टेकन बाय बी। तो बैलेंस कितना है भाई? पहले तो ये समझ में आना चाहिए बैलेंस कितना है। तो याद रखना, यहाँ पे जब भी इस टाइप की लैंग्वेज होगी ना, 4/9 ऑफ बैलेंस इज टेकन बाय बी, ये लैंग्वेज जब भी आएगी, तो 4/9 अगर ए ने लिया है ना, तो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे? 1 में से माइनस कर देना 4/9, आंसर आएगा 5/9। ठीक है, तो यानी कि 5/9 ऑफ सी, 5/9 ऑफ सी इज टेकन बाय बी। ठीक है, 5/9 ऑफ सी इज टेकन बाय बी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो ये लैंग्वेज को आपको इस वे में डिकोड करना है। और अब स्टार्ट करेंगे हम लोग पार्ट बी का आंसर। स्टार्ट करते हैं आंसर को। तो ओल्ड रेशियो हमने लिख लिया 4:3:2। थर्ड पार्टनर सी हमारा रिटायर कर रहा है, तो सी का शेयर एक बार ही चेक करते हैं, यहां से कितना आएगा? 2/9। तो 2/9 सी का शेयर है, और सी कौन कर रहा है? रिटायर कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये जो शेयर है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स ए और बी में। ठीक है, तो अब लैंग्वेज के हिसाब से हमें लिखना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए टेक्स, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए टेक्स 4/9 ऑफ सीज शेयर। ठीक है, यानी कि ए को कितना शेयर मिलेगा? 4/9 ऑफ सीज शेयर। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/9 ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। सी शेयर, सी का शेयर हम ऊपर से देख के लिख लेंगे 2/9। तो ए को कितना शेयर मिलेगा? 8/81 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बाद लिख देंगे न्यू शेयर ऑफ ए। तो न्यू शेयर ऑफ ए कितना होगा भाई?
ओल्ड शेयर ए का कितना है 4/9। अब रिटायरमेंट चैप्टर में ना ओल्ड पार्टनर्स का जो शेयर होता है ना हमेशा बढ़ता है, तो यानी कि ऐड करेंगे इसको, सी का कितना मिला 8/81 मिला, ठीक है। तो 4/9 प्लस 8/81, 81 पे एलसीएम लेंगे, ये आ रहा है 44/81, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखना है, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिमेनिंग पार्टनर है ना, सी का शेयर ए को भी मिलेगा, सी का थोड़ा सा शेयर बी को भी मिलेगा, तो बी को कितना मिला वो देखेंगे अब। तो बी टेक्स, यहां पर क्वेश्चन कह रहा था, अब क्वेश्चन कह रहा था कि 4/9 सी को मिला है, रिमेनिंग मिला है बी को, यानी कि बैलेंस मिला है बी को। तो बैलेंस मैंने निकालना समझाया था, कितना होगा, बी टेक्स 1 माइनस 4/9, यानी कि इस फ्रैक्शन को 1 में से माइनस करोगे तो पता चल जाएगा बैलेंस कितना है। तो 1 माइनस 4/9 जो कि कितना आएगा सॉल्व करने पे 5/9। तो बी टेक्स 5/9 ऑफ सीज शेयर। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको इस तरीके से हमारे को समझना है, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5/9 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, सी के शेयर की जगह सी का शेयर, सी का शेयर हम लिख देंगे 2/9, तो ये आ जाएगा 10/81, ठीक है। तो अब आपने लिखना है सीज न्यू शेयर, ठीक है। सी नहीं, सॉरी बी है ना रिटायरिंग पार्टनर, बी इज न्यू शेयर, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं ये वाला पार्ट। 5/9 ऑफ सी शेयर, ये जो 10/81 है ये मिला किसको है, टू बी, ठीक है, ये बी को मिला, बी टेक्स लिखा ना, ये बी को मिला। तो बी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, बी का न्यू शेयर हो जाएगा, बी का ओल्ड शेयर कितना है भाई, देखो 3/9 है, ओल्ड रेशियो में से लिखा 3/9, ये सी ने बी को दिए तो ये चीज इसमें ऐड कर देंगे, तो 10/81। तो 3/9 प्लस 10/81 सॉल्व करेंगे, 81 पे एलसीएम लेंगे, ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 37 आ रहा है, ठीक है। तो न्यू रेशियो किसकी आएगी, ए और बी की आएगी। तो न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू, ठीक है। तो ए का शेयर हमें दिख रहा है यहाँ पे कितना 44 और बी का हमें दिख रहा है 37, दोनों के डिनोमिनेटर आप देखो 81 है, यानी कि सेम है। तो न्यू रेशियो हम लिख सकते हैं 44/37, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। अब ये सिंप्लीफाई करोगे ना और कट नहीं होगा, क्योंकि 37 प्राइम नंबर है तो और कटेगा नहीं, ये रेशियो जो है इन पार्टनर्स की यही रहेगी, ठीक है। इसके बाद हमें निकालनी है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो देखो कैसे निकलेगी, गेनिंग रेशियो के लिए ना ऊपर ही देखो, ऊपर ही समझ आ जाएगा, ये वाली लैंग्वेज देखनी पड़ेगी, ठीक है। स्टार्टिंग से देखो, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ए टेक्स 4/9 ऑफ सी शेयर। तो ए ने कितना शेयर लिया 8/81 लिया ना, तो ये जो शेयर ए को मिला है पहले से अब एक्स्ट्रा मिल गया ना, तो ये ए की गेन आ गई, ये ए इज गेन है, ठीक है। ए को जितना शेयर अब मिला है वही तो उसका फायदा है, गेनिंग शेयर मतलब कितना शेयर उसको मिला, तो ये ए की गेन आ गई, तो ए इज गेन, ठीक है। तो अब दूसरा देखो, ये आपको दिख रहा है ना 10/81, ये क्या है, बी टेक्स सी शेयर। तो बी ने कितना शेयर सी का लिया, बी का शेयर बढ़ गया ये, तो ये बी का फायदा यानी कि ये बी इज गेन है, ठीक है। तो दोनों की आपको गेन मिल गई 8/81 और 10/81। तो यही क्या गेनिंग रेशियो के लिए यही फ्रैक्शंस को हमें यूज करना है। तो अब लिखते हैं गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी। तो मैंने अभी अभी जो फ्रैक्शन बताई, ए का गेन बताया कितना 8/81, बी का गेन कितना बताया 10/81, ठीक है। फ्रैक्शन सेम है, डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन सेम है। अब देखो भाई 8/10 लिख सकते हैं, 2 के टेबल से इसको कट करेंगे, ये कितना आएगा 4/5 आएगा, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो हमने निकाल दी 4/5। अगर आप चाहो तो गेनिंग रेशियो को फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, जो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वाला फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हो। अगर ये वाले तरीके से निकालना मुश्किल लग रहा है या समझ नहीं आ रहा तो नॉर्मल 44/37 हमारी न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन ही है, 4/3/2 गिवन है ना ओल्ड रेशियो, और न्यू रेशियो कितनी है 44/37। तो नॉर्मल सॉल्विंग वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, तब भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो मैंने आपको बिना सॉल्व करे पहले ही बता दी, तो समझ आया तो ऐसे कर लेना, इजी रहेगा, ठीक है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखेंगे, के एल एम एंड एन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है, ठीक है, 3:1 4, ठीक है, 4 पार्टनर्स है भाई, इस क्वेश्चन में 4 पार्टनर्स है। तो ओल्ड रेशियो गिवन है, के रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय एल एंड एम इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। तो जो पार्टनर के रिटायर हो रहा है इसका शेयर ओल्ड पार्टनर्स में बट रहा है एल और एम में, एन में नहीं बट रहा, ध्यान से देखो, एन को कुछ नहीं मिल रहा, एल और एम को ही मिल रहा है शेयर 3:2 में। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो न्यू रेशियो निकालनी है और गेनिंग रेशियो निकालनी है। स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को, स्टार्ट करते हैं 7th के सोल्यूशन को।
ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो लिख ली है, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? के। तो के का हमारे को शेयर गिवन है 3/10, ये यहां से देखकर लिखा है। 3 + 2 + 1 + 4 कितना आ रहा है? 10 आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में 10। तो रिटायरिंग पार्टनर के का शेयर किस वे में जा रहा है? इसके शेयर को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और ऐड कर देंगे एल और एम के ओल्ड शेयर में, ठीक है। तो ये मीनिंग है क्वेश्चन में जो लैंग्वेज गिवन है उसकी, ठीक है। तो सीधा हम निकालना स्टार्ट करते हैं न्यू शेयर। तो यहाँ पे न्यू शेयर निकालेंगे। सबसे पहले एल, के तो रिटायर कर गया ना, के तो रिटायर कर गया, तो एल हमारा अब रिमेनिंग पार्टनर है सबसे पहला। तो एल का ओल्ड शेयर लिखा 2/10, इसमें ऐड करेंगे के शेयर को, ठीक है। इसमें कितना के ने एल को दिया वो ऐड करेंगे। तो के का 3/10 शेयर है और उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में, यानी कि एल को कितना मिल रहा है? थर्ड, ये एल को मिलेगा 3। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3/5 से, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। 2/10 प्लस 9/50 आ रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 9/50। तो एल का शेयर कितना आ रहा है? 50 पे एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ रहा है? 19/50, ठीक है। तो एल को कितना मिल रहा है न्यू शेयर? 19/50। इसके बाद एम का देखते हैं। एम का ओल्ड शेयर आपने यहां से देखकर लिखना है क्या? 1/10, ठीक है। एम का लिखेंगे 1/10, ऐड कर देंगे इसमें के का शेयर, और यहाँ पे 3:2 है ना, तो 2/5 यूज होगा। तो 3/10 इंटू 2/5, ये रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऐड करा गया एम में, क्योंकि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उससे उसके हिस्से का प्रॉफिट भी एम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। एम को उसके हिस्से का प्रॉफिट मिलेगा ना, क्योंकि वो बंदा तो रिटायर कर गया। तो ये सॉल्व करते हैं, यानी कि ये कितना आ रहा है? 1/10 प्लस 5/50, ठीक है। 50 पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये m का कितना आ जाएगा? 11/50, ठीक है। m का आ गया 11/50। और ध्यान से देखो भाई, n का शेयर कितना है? n का शेयर ओल्ड रेशियो से अगर आप चेक करोगे तो ये आएगा 4/10। और जो पार्टनर रिटायर कर रहा है के बंदा n को तो कुछ नहीं दे रहा, यानी कि इसका शेयर न्यू रेशियो में भी इसका शेयर सेम ही रहना है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इसको। तो इसका जस्ट डिनोमिनेटर हम क्या कर रहे हैं? 50 बना रहे हैं, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा 20/50, ठीक है। ये हमने जस्ट इसलिए किया ताकि न्यू रेशियो लिखने में हमारे को थोड़ी आसानी हो। इसके बाद न्यू रेशियो लिखेंगे। न्यू रेशियो हम लिखते हैं L/M/N। तो L की क्या है? 19/50, M की क्या है? 11/50, और N की क्या है? 20/50, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यू रेशियो हमारे पास आ गई ना, 19:11:20। डिनोमिनेटर सेम है तो 50-50 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो न्यू रेशियो आ गई 19:11:20, ठीक है। इसके बाद हमें निकालनी है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो ना यहीं पे जहां सॉल्व किया ना, यहीं पर जरा समझते हैं। देखो, गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है कि किस पार्टनर ने गेन करा है, ठीक है, किस पार्टनर को फायदा हुआ है। गेन मतलब किस पार्टनर को फायदा हुआ है। तो यहां पर देखो, जो हमारा पार्टनर एल है, इसको कितना फायदा हुआ है? इसको के का शेयर मिला है ना, के का शेयर मिला है इसको। ऊपर देखो और ध्यान से देखते हैं। देखो, रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है 3/10, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा 3:2 में, ठीक है। तो वो मिला एल को और वो मिला एम को। तो यही गेन है कि इनको कितना फायदा हुआ है। तो एल को कितना फायदा हुआ है? ये जो दिख रहा है ना ब्रैकेट के अंदर 3/10 इंटू 3/5, तो ये कितना आ रहा है? 9/50, ठीक है। तो 9/50 नंबर को ध्यान रखोगे, और नीचे एम को देखो, एम का गेन ये रहा, के का ये शेयर एम को मिले, यानी कि 6/50। तो इस नंबर को ध्यान रखेंगे, 6/50। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये एम का गेन है। तो सीधा यहां से देखकर हम गेनिंग रेशियो लिख देते हैं। तो गेनिंग रेशियो बिटवीन एल रेशियो एम रेशियो एन, ठीक है। तो एल का गेन कितना था? 9/50। एम का गेन कितना था? 6/50। और एन ने तो कुछ गेन ही नहीं किया, के का शेयर एन को तो कुछ भी नहीं मिला, यानी कि इसका गेन कितना है? कुछ भी नहीं, यानी कि 0, ठीक है। तो इसके बाद यहां पर हम 50-50 हटा देंगे। इवन 0.50 भी क्या होता है? 0 ही होता है। तो यहां पर 50 जस्ट हमने समझने के लिए लिख दिया, इसको भी काट दिया। तो हमारे पास गेनिंग रेशियो आ जाएगी 9:6:0, ठीक है। इसी को अगर सिंप्लीफाई करना चाहो 3 के टेबल से कट कर दोगे तो 3:2:0, ठीक है। ये हमारी गेनिंग रेशियो आ जाएगी, ठीक है। अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आया कि ये गेन कैसे निकाला है, तो भाई नॉर्मल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो से आप सॉल्व करोगे तो भी गेनिंग रेशियो ही आएगा। ओल्ड रेशियो में क्वेश्चन में गिवन ही है, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है ना 3, देखो ओल्ड रेशियो में लिख देता हूं, गिवन है 3:2:1:4। न्यू रेशियो क्वेश्चन में हमने अभी अभी निकाली है, ठीक है। न्यू रेशियो हमने यहां निकाली 19:11:20, तो 19:11:20। तो सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो,
सॉल्व करने से बेटर है अगर आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है क्वेश्चन की, तो वैसे गेनिंग रेशियो जल्दी निकल जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट है। अब करेंगे 8th देखते हैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 8:4:3। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन अप इक्वली बाय ए एंड सी। देखो भाई, तो बी पार्टनर रिटायर कर रहे हैं और इसका शेयर इक्वली मिला ए और सी के, मतलब बी का आधा शेयर मिला ए को और बचा हुआ रिमेनिंग हाफ किसको मिला है, सी को। तो ये इसका मीनिंग है। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और यहाँ पे देखो, ये बोर्ड एग्जाम्स में कब आया है, 2009 में आया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे बहुत पहले आया है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। 1 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं ये। स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। गिवन इंफॉर्मेशन हमने लिखनी है, ओल्ड पार्टनर्स का शेयर लिख लिया 8:4:3। बी का शेयर कितना है यहाँ पर देख के निकाल देंगे, 4/15। रेशियो को ऐड करा, डिनोमिनेटर में 15 लिख दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि बी का शेयर किसको मिल रहा है, इक्वली मिल रहा है, यानी कि 1:1 में, सॉरी, इक्वली मिल रहा है, यानी कि 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन ए और सी के, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स को कैसे मिलेगा, ए और सी को मिलेगा 1:1 में। तो 4/15 को 1:1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए और सी में ऐड कर देंगे। तो इसमें सीधा हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे न्यू शेयर, ठीक है। बी तो रिटायर कर रहा है ना, तो न्यू शेयर क्या किसका रह जाएगा, ए का रह जाएगा और सी का रह जाएगा। तो ए का न्यू शेयर कितना होगा, पहले तो आप देखो क्या करोगे, ओल्ड शेयर कितना है ए का, ओल्ड शेयर कितना है 8/15, रेशियो से देखकर लिखा 8/15। अब जब भी कोई पार्टनर रिटायर करता है ना, तो ओल्ड पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर का शेयर ना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे करेंगे ऐड, ठीक है। कितने से बढ़ाएंगे, जितना इसका शेयर है वो सारा ए को तो नहीं मिला ना, तो सारा 4/15 नहीं लिख देंगे यहाँ पर, 4/15 का हाफ मिल रहा है इसको, ठीक है। 4/15 को 1:1 किया, यानी कि ए को कितना मिल रहा है, हाफ। ये ए है ना, ये 1:1 का ये हो गया, तो ए को कितना मिल रहा है, 1/2, तो हाफ मिल रहा है। तो 8/15 प्लस ये कितना है, 4/30। तो ये आप 30 पे एलसीएम ले लोगे तो आंसर आ रहा है 20/30, ठीक है। उसके बाद बी रिटायर कर रहे हैं, तो कुछ शेयर वो सी को भी दे रहे हैं, तो सी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, पहले सी का ओल्ड शेयर लिखा 3/15। अब क्योंकि रिटायर कर रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर का शेयर हमेशा इंक्रीज करेगा, तो इसलिए करना है प्लस, ठीक है। अब बी ने इसको कितना दिए, हाफ ही दिए, दोनों को इक्वली दिए, आधा इसको दिया अपना शेयर, आधा इसको दिया, तो 4/15 का हाफ उसने सी को दिया, ठीक है। तो 3/15 प्लस 4/30 ऐड करेंगे, ये डिनोमिनेटर 30 पे बनाना है, 10/30 आ जाएगा, ठीक है भाई। न्यू रेशियो लिखो भाई, ए रेशियो सी की न्यू रेशियो क्या आएगी, 20:10 आ जाएगी ना, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 20:10। इसको 10 के टेबल से कट कर दो, 2:1, ठीक है। तो न्यू रेशियो कितनी आ गई, 2:1।